अमन की श्वेता से मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वह अपनी जिंदगी में बुरी तरह फंसा हुआ था। वह हर रोज किसी नई तलाश में था, लेकिन श्वेता ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। शुरू में सिर्फ शारीरिक सुख के लिए वह श्वेता के पास जाता था, लेकिन समय के साथ उसकी भावनाएं बदलने लगीं। श्वेता के लिए यह सिर्फ एक धंधा था जो उसकी जिंदगी का जरिया था, और वह पूरी तरह जानती थी कि कैसे ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। अमन को श्वेता के प्रति लगाव बढ़ता गया और वह रोज उससे मिलने आता रहा। श्वेता ने उसे अपना मान लिया था, लेकिन श्वेता के लिए यह एक बहुत बड़ा सौदा था। वह अमन से पैसों की लगातार मांग करती रहती थी, जो अमन कभी न कभी पूरा करता था। लेकिन श्वेता के लिए यह कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं थी। अमन का जीवन तब बदलने लगा जब उसकी शादी हो गई। अब वह अपनी पत्नी के साथ खुश था, लेकिन श्वेता की यादें उसे परेशान करने लगीं। वह बार बार उससे मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन श्वेता की लगातार बढ़ती पैसों की मांग और उसकी अजीब हरकतें अब अमन के लिए बोझ बनने लगीं। श्वेता, जो पहले हमेशा अमन के साथ रहना चाहती थी, अब पैसे के लिए पूरी तरह तंग करने लगी थी। समय गुजरता गया और श्वेता की उम्र भी बढ़ने लगी। वह जानती थी कि अब उसका कारोबार पहले जैसा नहीं रहेगा और अब उसे किसी नए दीवाने की जरूरत थी। लेकिन अमन, जो अब शादीशुदा था, श्वेता से मिलना छोड़ चुका था। श्वेता के लिए यह किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं था। फिर एक दिन श्वेता ने अमन को चेतावनी दी कि अगर वह नहीं आया तो वह उनके रिश्ते को गांव में सबके सामने उजागर कर देगी। इस धमकी ने अमन को पूरी तरह से घेर लिया। वह जानता था कि अगर यह मामला खुलेगा तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने इस समस्या का हल ढूंढने का मन बनाया, लेकिन अब रास्ता सिर्फ एक था, श्वेता को हमेशा के लिए चुप कर देना। अमन ने अपने पुराने दोस्त राजीव से संपर्क किया, जिसने पहले भी कुछ खतरनाक काम किए थे। दोनों ने मिलकर श्वेता के पास जाने की योजना बनाई। एक शाम जब श्वेता अकेली थी, उन्होंने उसे पैसे दिए और फिर एक अजीब तरीके से उसकी परेशानियां बढ़ा दी। श्वेता ने जब महसूस किया कि वह अब उन पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है, तो उसकी घबराहट बढ़ने लगी। लेकिन यह महज एक शुरुआत थी। अमन और राजीव ने श्वेता के साथ पहले तो शारीरिक संबंध बनाए और फिर गुस्से में आकर श्वेता के गले को कसकर दबा दिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन राजीव की मजबूत पकड़ ने उसकी आवाज को रोक दिया। कुछ ही मिनटों में वह शांत हो गई। श्वेता की हत्या के बाद दोनों ने लाश को घर में छिपा दिया। श्वेता के गायब होने पर गांव में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह पहले ही गांव में अपनी खराब छवि के लिए बदनाम थी। किसी को शक भी नहीं हुआ और कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, श्वेता के घर से बदबू आने लगी। धीरे धीरे यह बदबू पूरे गांव में फैलने लगी और लोग परेशान हो गए। गांव वाले, जो श्वेता के बारे में कोई सवाल नहीं उठाते थे, अब चिंतित हो गए थे। उन्होंने पुलिस को खबर दी और जांच शुरू हुई। पुलिस ने श्वेता के घर में पहुंचकर वहां की स्थिति देखी और लाश को बरामद किया। शव की पहचान होने में ज्यादा समय नहीं लगा। पुलिस ने अमन और राजीव से पूछताछ शुरू की। दोनों ने शुरुआत में झूठ बोला, लेकिन जांच में जुटी पुलिस की पकड़ मजबूत हो गई। जब सबूत सामने आए तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेश होने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया। अब श्वेता की हत्या के बाद लोग हमेशा यह सोचते रहे कि क्या वह सिर्फ एक व्यापारिक सौदे का हिस्सा थी या फिर किसी की बेवफा प्यार की सजा। यह सवाल हमेशा गांव में अनुत्तरित रहेगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसी ही और मजेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें